पहले जहां जंग टैंक और फाइटर जेट्स से लड़ी जाती थी, पर अब सबसे बड़ा खतरा आसमान में उड़ते छोटे छोटे ड्रोन बन गए हैं। ये ड्रोन इतने खतरनाक हैं कि दुश्मन इन्हें जासूसी के लिए, हथियार ले जाने के लिए और यहाँ तक कि हमला करने के लिए भी इस्तेमाल करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने एक साथ 50 से ज्यादा स्वार्म ड्रोन भारतीय ठिकानों की तरफ भेज दिए। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उन्हें मार गिराया, लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया कि बड़े एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ साथ जमीन पर हर सैनिक के हाथ में भी ऐसा हथियार होना चाहिए जो तुरंत दुश्मन के ड्रोन को रोक सके। यही वजह है कि भारतीय थल सेना ने 40 हैंडहेल्ड एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने का फैसला किया, जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी आर्मरी शील्ड प्राइवेट लिमिटेड से खरीदे जाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर ये सिस्टम यानी सर्ज करता क्या है और इतना खास क्यों है? सर्ज एक अत्याधुनिक हैंडहेल्ड सिस्टम है। इसका मतलब है कि सैनिक इसे अपने हाथों में लेकर आसानी से चला सकते हैं। यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को रियल टाइम में डिटेक्ट करता है, उसकी ट्रैकिंग करता है और फिर उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। इसे खास तौर पर सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह हल्का है, पोर्टेबल है और कहीं भी बॉर्डर पर या शहरी इलाकों में तुरंत तैनात किया जा सकता है। इस सिस्टम के बारे में सुरक्षा कारणों से बहुत ज्यादा डिटेल्स पब्लिक नहीं की गई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग, मल्टी स्पेक्ट्रम डिटेक्शन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर जैसी खूबियां होंगी। इसकी रेंज 2 से 5 किलोमीटर तक हो सकती है। इसका मतलब है कि चाहे दुश्मन का ड्रोन छोटा कमर्शियल क्वाडकॉप्टर हो या फिर कोई हाईटेक मिलिट्री ग्रेड यूएवी, यह सिस्टम उसके कंट्रोल और नेविगेशन सिग्नल को ब्लॉक करके उसे गिरा सकता है। भारतीय सेना ने इस तरह के सिस्टम्स की मांग 2024 में की थी। उस समय जो शर्तें रखी गई थीं, उनमें दिन रात काम करने की क्षमता, हर तरह के इलाके में इस्तेमाल होने की ताकत और हल्के वजन का होना शामिल था। सर्ज इन्हीं सभी जरूरतों पर खरा उतरता है। 40 हैंडहेल्ड सिस्टम्स की यह खरीद करीब 200 से 300 करोड़ रुपए की है। यह सौदा रक्षा मंत्रालय की उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके तहत आने वाले 5 सालों में 3000 करोड़ रुपए खर्च करके भारत की एंटी ड्रोन क्षमता को और मजबूत किया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिस्टम अकेला ही दुश्मन के ड्रोन से लड़ाई करेगा, तो ऐसा नहीं है। यह छोटे और तेजी से तैनात होने वाले सिस्टम्स का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ बड़े और स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स जैसे डीआरडीओ के लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस भी साथ काम करेंगे। जब छोटे और बड़े दोनों स्तरों पर ऐसे हथियार काम करेंगे, तो दुश्मन के ड्रोन के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस डील की एक और खासियत है कि सर्ज पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और उत्पादन पर आधारित है। इसका मतलब है कि भारत अब विदेशी हथियारों पर कम निर्भर रहेगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक रक्षा खरीद में 70% तक इंडिजनाइजेशन हासिल किया जाए और यह कॉन्ट्रैक्ट उस दिशा में एक अहम कदम है। दोस्तों, आज के दौर में ड्रोन वॉरफेयर ही भविष्य है। कल तक जहां ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ निगरानी के लिए होता था, वहीं अब यह हथियार ले जाने और आतंकी गतिविधियों में भी इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के अलावा कई आतंकी संगठन छोटे छोटे कमर्शियल ड्रोन को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे में भारतीय सेना के पास सर्ज जैसा हथियार होना बहुत बड़ी सुरक्षा की गारंटी है। तो आने वाले समय में जब भारतीय जवान बॉर्डर पर तैनात होंगे, तो उनके हाथों में राइफल ही नहीं बल्कि ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम भी होगा जो आसमान से आने वाले हर खतरे को पल भर में गिरा सकेगा।